हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट मिनट एमसीक्यू सीरीज ऑफ इंग्लिश में फिर से आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 10 सीबीएसई के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर एन फ्रैंक की एमसीक्यू। उम्मीद करता हूं इस वीडियो में जिस किस्म के क्वेश्चन मैंने आपके लिए बनाया है उससे आपके आने वाले एग्जाम में बहुत आपको हेल्प मिलेगी इस पर्टिकुलर वीडियो से। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं वो कौन से एमसीक्यूज है जो प्रोबेबली आपके आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं। स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं या फिर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, आप आई बटन में जाकर हमारे इस पर्टिकुलर चैप्टर का समरी मैंने बनाया है वीडियो, उसको अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद अगर आप सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखेंगे, उम्मीद करता हूं आपके सारी चीज क्लियर हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके लिए बोर्ड पर, व्हेन वॉज एन फ्रैंक बॉर्न? एन फ्रैंक का जन्म कब हुआ था? चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑन 12th जून 1929, ऑन 20th जून 1930, ऑन 12th जून 1931, ऑन 12th जून 1930। आपके सही आंसर आउट ऑफ ऑल दिस फोर ऑप्शंस इज ऑप्शन नंबर ए, ऑन 12th जून 1929। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डैश हैज मोर पेशेंस देन पीपल। डैश में आपने बैठाना है क्या है, कौन सा चीज, कौन से सामान एन बोलती है कि लोगों से ज्यादा धैर्य है उसमें? क्या वो बुक है, पेपर है, एनिमल्स है या ये सारे हैं? सो ऑल ऑप्शंस यहां पे दिए हुए हैं। आउट ऑफ ऑल दिस फोर ऑप्शंस योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, पेपर। पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। Who would Anne allow to read her diary? Anne जो थी वो किसे अलाउ करती अपने डायरी पढ़ने के लिए? Her sister, her parents, a real friend if she got one or none of the above. So out of all these four options, your correct answer is option C, a real friend. Coming down to next question number 4. What did she name her diary? Anne ने अपने डायरी का नाम क्या रखा था? Doggy, puppy, kitty or kitten? Well, out of all these four options, the correct answer is option C, kitty. Coming to question number 5. Which subject was she not sure of passing? एन के रिजल्ट आउट जब होने वाले थे एग्जाम के, कौन सा वो विषय था जिसे उसे डाउट था कि हम पास नहीं भी हो सकते हैं? क्या वो मैथ था, साइंस था, इंग्लिश था या हिस्ट्री था? यहाँ चार ऑप्शंस में से आपके सही जो उत्तर है वो है मैथ, क्योंकि एन जो थी उसे मैथ में ही कंफ्यूजन था। आते स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6। विच टॉपिक वॉज शी टू राइट एन एसे ऑन एज अ पार्ट ऑफ अ पनिशमेंट? पनिशमेंट के तौर पर उसे क्या करना था या कौन सा टॉपिक वो लिखने वाली थी? अ चैटर बॉक्स, एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, क्वाक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर्सबर्ग और ऑल ऑफ दिस अबव। आपको पता है ये सारे जो है ये बारी बारी करके मिस्टर कीजिंग ने उसे लिखने के लिए बताया था, तो ऑप्शन डी जो है हमारे ये सारे ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हाउ ओल्ड वॉज एन्स फादर व्हेन ही मैरिड हर मदर? एन के फादर की उम्र क्या थे जब उन्होंने अपने उसकी मां को शादी किया था? 34, 35, 36 और 32। आउट ऑफ ऑल दिस फोर ऑप्शंस 36, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आते स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। व्हाट वाज द नेम ऑफ एन फ्रैंक सिस्टर? एन फ्रैंक की सिस्टर का नाम क्या था? क्या उसका नाम मार्गरेट था, क्या उसका नाम मार्गोट था, क्या उसका नाम मैरी था या फिर उसका नाम मार्टिना थी? चार ऑप्शन में आपको जो सही उत्तर है उसका नाम था ऑप्शन बी, मार्गोट। आते स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 में। व्हाट वाज एन फ्रैंक्स फुल नेम? एन फ्रैंक का पूरा नाम क्या था? एनिलिज मैरी फ्रैंक, एना मैरियम फ्रैंक, एन मार्क फ्रैंक या एनिलिज मार्टिना फ्रैंक? All these four options, the correct answer is option A, Anneliese Mary Frank. आते स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। When was the diary given to Anne? ये जो डायरी एन फ्रैंक के ऊपर जो डायरी जो कहानी है वो डायरी एन को कब दिया गया था? क्या 11th बर्थडे पर या 12th बर्थडे पर, 13th बर्थडे पर या 14th बर्थडे पर? उम्मीद करता हूं आपने मेरे वीडियो को अच्छे से देखा है, सारे आंसर्स आप कर सकते हैं। फिर भी आपके कन्वीनियंस के लिए बता दूं, उसके 13th बर्थडे पर उसके फादर ने ये जो डायरी है एन को गिफ्ट किया था। बढ़ते स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। व्हाट वुड द किड्स बेट अबाउट क्लास?
जो बच्चे एग्जाम के रिजल्ट आउट होने के दिन कौन से चीज पर बेट लगा रहे थे? हु इज मोर टॉकेटिव, हु वुड पास द क्लास, अबाउट अ फुटबॉल मैच और अबाउट अ स्पोर्ट्स डे। सो आउट ऑफ ऑल दिस 4 ऑप्शंस द करेक्ट आंसर इज हु वुड पास द क्लास। कौन इस क्लास को पास करेगा या फिर एग्जाम में किसके अच्छे नंबर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। 12, हाउ डिड एन जस्टिफाई हर बीइंग टॉकेटिव इन द एसे। जो एसे मिस्टर कीजिंग उसको देती है एज अ पनिशमेंट लिखने के लिए, एक्स्ट्रा जो एक एक्टिविटी देते हैं मिस्टर कीजिंग, उसमें एन को अपना जो वो लिखती है कि मैं टॉकेटिव क्यों, यानी मैं ज़्यादा बात क्यों करती हूँ, मैं क्यों ज़्यादा बातूनी हूँ, उसका जस्टिफिकेशन वो कैसे देती है। शी डिस्कस्ड the subject topics in the class. It is a very natural thing. It is an inherited trait from her mother and you can't do much about it, or the class is boring. Out of all these 4 options, option C is the correct answer. वो बोलती है कि ये मेरी inherited trait है जो मुझे अपने माँ से मिली है। आते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। What name was her book published with? क्या नाम से उसका किताब जो है वो पब्लिश हुआ था, उसका जो डायरी था। From the diary of Anne Frank, the diary of young girl, Anne Frank और Anne Frank's diary. Out of all these 4 options, the correct answer is the diary of a young girl. इस नाम से यानी ऑप्शन नंबर बी उसका जो डायरी था वो पब्लिश हुआ था। नंबर 14 की ओर आते हैं स्टूडेंट्स। हाउ मेनी सिबलिंग्स डिड एन हैव? उसकी कितनी भाई बहन थी? सिबलिंग्स आप जानते हैं, सिबलिंग्स मीन्स अपने जो भाई बहन होते हैं खुद के, उसको बोला जाता है। 1, 2, 3 और 4 आपको पता है उसकी एक ही बहन थी, सो योर करेक्ट आंसर इज 1, ऑप्शन नंबर ए। कमिंग नाउ टू नेक्स्ट नंबर 15, हु वॉज द ओनली सर्वाइवर फ्रॉम एन्स फैमिली? आप लोगों को पता है एन फ्रैंक की जो फैमिली थी उनको पकड़कर कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डाला गया था। वहां पे सिर्फ उसके जो फादर थे, आपको पता होगा मैंने पढ़ाया था अच्छे से, एन्स फादर वही सर्वाइव कर पाए, बाकी एन, उसकी माँ और उसकी जो सिस्टर थी वो सभी का वहां पे मृत्यु हो गया था। ठीक है, सो करेक्ट आंसर जो है एन्स फादर, दिस इज नंबर ऑप्शन बी, द करेक्ट आंसर इज। आते स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। व्हाई डज एन वांट टू कीप अ डायरी? एन जो थी वो एक डायरी क्यों रखना चाहती थी? शी हैज नो क्लोज फ्रेंड्स, शी लव्स टू राइट, she wants people to read about her later, or she likes the idea of it. Out of all these 4 options students, the correct answer is option A, she has no close friends. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। On which date did Anne record the incident in Mr. Kissing's class in her diary? Mr. Kissing का जो घटना हुआ था उसको एन ने कौन सी डेट में अपनी डायरी पे एंट्री किया था उन्होंने? 12 जून 1942 को, 21 जून 1942 को, 20 जून 1942 या फिर 22 जून 1942? आपके सही आंसर शायद आपको पता है, ऑप्शन नंबर सी 20 जून 1942। आगे आते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18, हाउ डज शी वांट टू बिगिन हर डायरी? एन जो थी अपने डायरी को कैसे लिखना शुरू करना चाहती थी? बाई राइटिंग हर नेम, अपना नाम लिखकर, बाई गिविंग एन इंट्रोडक्शन, अपने बारे में डिटेल बताकर, बाई राइटिंग अबाउट हर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के बारे में बताकर, या नॉन ऑफ द अबव, या इसी में से कोई भी नहीं। सो आउट ऑफ ऑल दिस 4 ऑप्शंस, ऑल ऑल्टरनेटिव्स, द करेक्ट आंसर इज बाई गिविंग एन इंट्रोडक्शन, मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, व्हाई वॉज राइटिंग इन अ डायरी अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एन? एन ने क्यों लिखा था कि डायरी में लिखना मेरे लिए एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है? She had never written anything before. She did not know how to write. Neither she nor anyone else would be interested in it later. और both A and C. ठीक है, 4 ऑप्शन है स्टूडेंट्स आपके सामने। ये आपके चारों ऑप्शंस में से जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड सी। उसे या फिर वो कभी पहले डायरी में लिखी भी नहीं थी, और क्या है, नीदर शी और एनीवन एल्स वुड, उसे लगता था कि कोई शायद उसके डायरी में इंटरेस्टेड नहीं भी होगी। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हमेशा बारीकी से हर क्वेश्चंस को देखना है, समझना है, और उसके सही ऑल्टरनेटिव्स में से मैं आपको सही आंसर पिक करके दे रहा हूं। स्टूडेंट्स जरूर अच्छे से फोकस करके ऑप्शन को ध्यान रखना है। Why was Mr. Keesing annoyed with her? Mr. Keesing जो थे वो उससे क्यों तंग थे? Annoy का मतलब होता है तंग होना, ठीक है ना।
शी वॉज नॉट अ गुड स्टूडेंट, क्या एन अच्छी स्टूडेंट नहीं थी? शी वॉज टॉकेटिव, वो बहुत बातूनी थी, बहुत बात करती थी। शी वॉज रूड, रूड थी वो, या ऑल ऑफ द अबोव? आपको पता है उसकी एक ही प्रॉब्लम थी, शी वॉज वेरी टॉकेटिव इन द क्लास, इसीलिए वो बोलती थी ये तो इनहेरिटेड है, ये मुझे अपने पेरेंट्स से मिला है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। What language was the diary originally written? ये जो डायरी थी एन फ्रैंक की, वो कौन से भाषा में लिखा गया था ओरिजिनली? स्पेनिश में, इंग्लिश में, डच में या फ्रेंच में? ये ऑप्शन जो है आपके सही है, ऑप्शन सी, डच लैंग्वेज में ये जो है डायरी को ओरिजिनली एन ने लिखा था। हाउ डज द एन एक्सप्लेन हिज फादर? एन जो थी अपने फादर को वो कैसे एक्सप्लेन करती थी, या उसके बारे में वो क्या बोलते थे? वो मोस्ट एडोरेबल फादर, मोस्ट एंग्री फादर, मोस्ट टेंडर फादर और नॉन ऑफ द अबोव? आपको पता है टेंडर का मतलब होता है सॉफ्ट। सो उसके जो फादर थे वो डिस्क्राइब करती थी कि माई फादर इज द मोस्ट एडोरेबल फादर। ठीक है, सो ऑप्शन ए स्टूडेंट्स आपके सही उत्तर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। व्हाई वॉज शी अनएबल टू गेट क्लोजर हर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फ्रेंड? Why was she unable to get closer to her already existing friend? स्कूल में उसके 30-40 जितने भी दोस्त थे एन फ्रैंक के, वो क्यों उनके बहुत नजदीक, बहुत क्लोज नहीं जा पाती थी? ऑप्शन है आपके, शी डिड नॉट लाइक हर फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों को पसंद नहीं करते थे। हर फ्रेंड्स आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, वो उनको नहीं समझते थे। शी कैन नॉट ब्रिंग हरसेल्फ जस्ट टू टॉक अबाउट पर्सनल स्टफ, वो अपनी मन की जो चीजें हैं, व्यक्तिगत चीजें हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं कर पाती थी, या ऑल ऑफ द अबोव? आउट ऑफ ऑल दिस 4 ऑप्शंस, ऑप्शन सी जो है वो अपनी मन की बात वो दोस्तों के साथ क्लियरली खुलकर पर्सनल चीजें शेयर नहीं कर पाती थी, एंड दैट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। याद रखिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। What was the subject on which she had to write? कौन सा विषय में मिस्टर किजिंग ने उसे बोला था कि आपने लिखना है? नेसेसिटी ऑफ वॉकिंग, नेसेसिटी ऑफ रनिंग, नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग और नेसेसिटी ऑफ स्टडिंग? सो हेयर इज योर करेक्ट आंसर, नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, क्योंकि वो ज्यादा बात करती थी। मिस्टर किजिंग बोलते थे यू आर अ चैटर बॉक्स, तो इसीलिए वो, क्योंकि उसको बोला जाता है जो लोग ज्यादा बात करते हैं वी कॉल देम टॉकेटिव, तो टॉकिंग के ऊपर उसे बात करना था। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सो हियर वी हैव द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, लिटरली जस्ट सी दिस वेरी केयरफुली। व्हाट डिड शी राइट इन हर लास्ट एसे? लास्ट एसे में एन फ्रैंक ने क्या लिखा था? क्या वो एक पोएम था, एक जोक था, एक पैराग्राफ था, या एक फनी पोएम था? सो स्टूडेंट्स हियर इज द लास्ट ऑप्शन, डी, ऑप्शन नंबर डी, अ फनी पोएम इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि उसने लास्ट एसे में एक फनी पोएम लिखा था। वो जो पोएम था आपको पता भी है, क्वाक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। तो यहां आके स्टूडेंट्स खत्म हो रहे 25 सेट्स का मैंने ये पर्टिकुलर इस चैप्टर के ऊपर एमसीक्यू आपके लिए बनाया है। उम्मीद करता हूं इस वीडियो को देखने के बाद आप इससे बहुत फायदे ले सकते हैं। वीना क्लासेस की ओर से आप सभी को बहुत बहुत आपके आगे वाले एग्जाम के लिए बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना मत भूलें। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच, जय हिंद।